क्या आपको पता है कि हमें हर किसी जानवर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो सीख हमें लॉयन से मिलती है ना, वो किसी से नहीं मिलती। हमें लॉयन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, फोकस इज द की। शेर जब भी अपना शिकार करता है तो वो सीधा जाकर लपकता नहीं है, पहले वो आराम से अपने शिकार को देखता रहता है और उस वक्त उसका फोकस लेवल एक हाईएस्ट पीक पे होता है। अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, उसने थोड़ी सी भी हलचल की, तो उसका शिकार भाग जाएगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो उस पर फोकस करना होगा, और अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो समझो आपका खेल खत्म। तो उस लॉयन की तरह पहले शांति से अपने गोल को एनालिसिस करो और उस गोल पर अपना फोकस एकदम तगड़ा रखो और सही वक्त आने पर एक्शन लो। पॉइंट नंबर 2, ट्राई बट डोंट क्राई। शेर जब भी अपने शिकार पर निकलता है तो 10 में से 9 बार वो फेल हो जाता है। तो अगर वो पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर तो बन गया वो जंगल का राजा। लेकिन लॉयन की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है। एक बार हार के फिर से ट्राई करना, बिकॉज ट्राई बट डोंट क्राई, यानी कि बार बार कोशिश करते रहना अपनी लाइफ में। जो लोग सिर्फ एक बार ट्राई करने के बाद हार मानकर बैठ जाते हैं ना, उनके लिए इससे बड़ी असफलता कुछ भी नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट फॉलो दिस ओपिनियंस ऑफ अदर। कभी भी किसी दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो मत करो। एक भेड़ कभी भी किसी को लीड नहीं करती है, इसलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है। वहीं दूसरी तरफ एक लॉयन कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ उसके हाथों में होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ वो खुद डिसाइड करता है और ना ही वो किसी की सुनता है। और हम लोग अभी तक लोगों की ओपिनियंस पर ही जी रहे हैं। हमें अपनी खुद की लाइफ में क्या करना है, ये भी हमें दूसरों से पूछना पड़ता है। करूँ या ना करूँ, ये सलाह भी किसी और से लेनी पड़ती है। और जब कोई काम शुरू कर देते हैं और लोग कुछ कहते हैं तो भी हम उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आपकी पूरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में चला जाएगा, उस भेड़ की तरह। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं। एक का इंटरेस्ट है क्रिकेट देखने में, दूसरे का इंटरेस्ट है कॉमेडी शो देखने में। लेकिन टीवी पर क्या चलेगा, ये तो उस बात पर डिपेंड करता है ना कि रिमोट किसके हाथ में है। और अगर रिमोट सामने वाले के हाथ में है तो आपको भी वही देखना पड़ेगा जो वो दिखाना चाहता है। एग्जैक्टली यही फंडा अपनी लाइफ में भी यूज होता है। अब डिसाइड आपको करना है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है या फिर किसी और के हाथों में देना है। आप ये ना समझे कि मैं किसी से सलाह लेने के लिए मना कर रहा हूँ। सलाह ले, लेकिन उस व्यक्ति से ले जो सलाह देने लायक हो। लेकिन आपको हर इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या होगा ये आप खुद डिसाइड करोगे, ना कि कोई और। Do not follow these opinions of others. Point number 4, your attitude makes you different. लॉयन ना तो जंगल का सबसे स्मार्ट जानवर होता है और ना ही लॉयन सबसे तेज दौड़ सकता है, और ना ही ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटीज जो लॉयन में हो और बाकी जानवरों में ना हो। तो वो क्या चीज़ है जो लॉयन को जंगल का राजा बनाती है? वो है उसका एटीट्यूड। इट्स ए मेंटेलिटी। एटीट्यूड सही होना चाहिए, वही आपको आपकी फील्ड का किंग बनाता है। तो अपने एटीट्यूड को उस लॉयन की तरह रखो। अपनी कमियों पर फोकस करने के बजाय आपके पास जो है उससे क्या क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करो। जिस तरह लॉयन का सही एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, उसी तरह आपका सही एटीट्यूड आपको आपकी फील्ड का किंग बनाएगा। मैं वो 4 पॉइंट्स फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लॉयन से हमें सीखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, फोकस इज द की। पॉइंट नंबर 2, ट्राई बट डोंट क्राई। 3, डू नॉट फॉलो दिस ओपिनियंस ऑफ अदर। 4, your attitude makes you different. So friends, best of luck for your target.